नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। जो आपके लिए हमने एक खास कार्यक्रम बनाया है, जो आप लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं, हादसों की हकीकत। एक बार फिर से आप सभी का इसमें स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत जो घटनाएं होती हैं, किस तरह से घटनाएं होती हैं और किस तरह से पुलिस उनका अनावरण करती है या आरोपी तक पहुँचती है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं, इन बातों के सही फैक्ट्स हम आप लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज आपको एक ऐसी खबर के बारे में हम जानकारी देंगे जिसको सुन करके कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी गुस्से में, काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं वो हमारे सामने, हमारे समाज के सामने लगातार आती रहती हैं। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बरेली एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी जाना माना शहर है। तो बरेली में एक 7 साल की बच्ची जो कि पहली क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ में रेप की जो वारदात है उसको अंजाम दिया जाता है। बेशुद्ध जो बच्ची है उसको छोड़कर आरोपी फरार हो जाता है। उसके बाद में वहाँ पर जो लोग गुजर रहे होते हैं तो उस बच्ची की पहचान करते हैं, उसके माँ बाप तक ये बात पहुँचाते हैं और पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुँचती है, बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और आरोपी तक पहुँचने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों का जो गुस्सा है वो भी झेलना पड़ता है, क्योंकि लोग नैनीताल हाईवे जो है उस पर जाम भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से आनन फानन में अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं, मौके पर लोगों को समझाया जाता है और 24 घंटे में पुलिस के द्वारा इस जो घटना में आरोपी था उसको पुलिस मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। कई दिन से ये खबर चल रही है और हमारे ही कुछ साथी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए बोला कि आप अपने इस खास जो प्रोग्राम है इसमें इस खबर की पड़ताल पुलिस ने किस तरह से की है और किस तरह से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए लोगों ने हमसे कहा। तो इस जो हमारा कार्यक्रम है इसमें आपको हम आज उसी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। बरेली में एक जगह पड़ती है इज्जत नगर, वहाँ पर एक परिवार रहता है और टैक्सी ड्राइविंग का वो काम करता है, अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी एक छोटी बेटी है जो पहली क्लास में पढ़ती है और करीबन 7 साल उसकी उम्र है। अपने घर के बाहर खेल रही थी, क्योंकि वहाँ के जो एसएसपी हैं रोहित सिंह सजवान जी 2013 बैच के आईपीएस हैं, बहुत ही तेज़ तर्रार अधिकारी हैं। आज मेरी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई है, उन्होंने इस घटना की जो पूरी जानकारी है वो भी हमें दी है कि इस घटना को किस तरह से पुलिस ने अनावरण किया है, किस तरह से आरोपी को पकड़ा है। तो कहानी की तरफ दोबारा रुख करते हैं। जो परिवार है खुशहाल था, अपने बरेली में परिवार के साथ में लोग रह रहे थे। बच्ची है उनकी एक 7 साल की लगभग उसकी उम्र है और पहली क्लास में वो बच्ची पढ़ती है किसी स्कूल में वहीं आसपास में। तो पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक, शादी होने के बाद करीब 1 साल से उसकी पत्नी से उसका जो है झगड़ा चल रहा है और अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है। उस मासूम बच्ची कि आखिर क्या गलती थी जो उस हैवान की नज़र उस बच्ची पे पड़ी और उसने उस बच्ची के साथ में जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो उससे लोगों में कितना गुस्सा है। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बच्चे के साथ में ये घटना होती है, या आप इस बात को अगर यूं कहें कि उस बच्ची के माता पिता उन पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि जो ये दिल दहलाने वाली घटना है, इस घटना के बाद में हम इस बात का केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, लेकिन असली दर्द, या यूं कहें कि जो घटना हुई है उस परिवार ने किस तरह से अपने आप को समझाया होगा कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारे ही समाज में लोग रहते हैं, छोटी सी बच्ची है। क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के जो हैवान हैं जो हमारे समाज में, हमारे ही बीच में पाए जाते हैं, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले क्या एक बार भी उस दरिंदे की आंखों में शर्म या दया नहीं आई होगी उस बच्ची के लिए? महज पहली क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, और जो ये दरिंदा है ये शादीशुदा है। क्या उस बच्ची पर जरा सा भी तरस नहीं आया होगा इसे?
क्रूरता की किन निगाहों से इसने उस बच्ची को देखा होगा, या घटना के बाद उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। इस बात का केवल और केवल हम आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो दर्द है, जो आंसू है, जो दिल पसीजता है, दिल भर आता है इन चीज़ों को देख करके, उस बच्ची का परिवार और वो बच्ची उस चीज़ को झेल रहे हैं। आप उनकी पीड़ा का अंदाज़ा लगा सकते हैं, केवल आप और हम उस पीड़ा का केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वो परिवार इस समय झेल रहा है। कई बार देखा भी होगा हमने कि इस तरह की घटनाएं बच्चियों के साथ में हो जाती हैं, और जो समाज के ठेकेदार लोग बने हुए हैं, वो समाज के ठेकेदार कभी कभी देखा गया है कि परिवार को डराने का काम करते, धमकाने का काम करते हैं, या पंचायत बैठाकर उसको मामले को रफा दफा करने का जो है काम करते हैं लोग। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हम उस परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। उस परिवार की आवाज़ को सरकार तक, प्रशासन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर बात करें वापस से घटना की, तो वो बच्ची घर पे के बाहर खेल रही थी। जो आरोपी है, या उसको दरिंदा ही, मेरे हिसाब से तो उसको दरिंदा कहा जाए, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उस दरिंदे की निगाहें उस बच्ची पर पड़ी। उसने बच्ची को बुलाया कि आपके फादर के, यानी आपके पापा के कपड़े हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको आप ले जाइए। तो इस तरह से बहला फुसला कर वो उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर दिल को झकझोर देने वाली जो घटना है उसको अंजाम दिया। बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। उसको ले जा करके थोड़ी ही दूरी पर एक बुटीक है, बुटीक के पास में उसने रोड पर ही उस बच्ची को छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। जब लोगों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में, या यूँ कहें कि ऐसी हालत में देखा कि जो बयान नहीं कर सकते, तो उस बच्ची से पूछा गया कि माता पिता कौन है, क्यों बच्ची की हालत ऐसी थी। उस समय वो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी। एक महिला है, उन्होंने उस बच्ची को पहचान लिया। बच्ची के घर खबर की गई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उस बच्ची का इलाज चल रहा है। क्योंकि बरेली में ही किसी निजी हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट कराया गया है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने नैनीताल हाईवे जाम किया, पुलिस पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है उस आरोपी की जाए। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया, और 24 घंटे में इस घटना का अनावरण करने के लिए या आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने समय मांगा। लोगों ने पुलिस पर भरोसा जताया, जाम को खोल दिया गया। पुलिस ने 5 टीमें लगाई इस घटना का अनावरण करने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए। जो बरेली के एसएसपी हैं रोहित सिंह सजवान, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 2013 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, काफ़ी तेज तैयार जो अधिकारी हैं, काफ़ी तेज अधिकारी उन्हें माना जाता है। 5 टीमें उन्होंने गठित की आरोपी को पकड़ने के लिए, और पुलिस मुठभेड़ के बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। 3 राउंड फायरिंग हुई। जो बरेली में ही केंद्रीय विद्यालय है, रोड नंबर 7 के पास पुलिस की और उस आरोपी की मुठभेड़ हुई, क्योंकि पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया अपने बचने के लिए। और जब पुलिस पार्टी पर फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, और उसको भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो इस तरह के जो मामले हैं, पुलिस उन्हें बड़ी गंभीरता से लेती है, और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा भी हर संभव प्रयास किया जाता है। तो ये घटना जो बरेली की हुई है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी कितना क्रूर होगा, कि हैवानियत उसकी देखिए, क्रूरता की हद देखिए। और उसके बाद भी जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पुलिस पार्टी पर ही फायर कर दिया उसने। अभी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उस पर पहले से कोई आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं है, या किस तरह का वो अपराधी है और किस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ही समाज में, हमारे ही आसपास जो लोग रहते हैं, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, यदि
कोई भी परिवार कहीं भी रहता है, हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर जो है परिवार को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों की क्या एक्टिविटी होती है, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं उनको लेकर के हमें सजग होना है। हादसों की हकीकत इस प्रोग्राम को करने का तात्पर्य ही यही है कि पहले से ही आभास कर लें, पहले से ही उन बातों को, उन लोगों को आप नोटिस करना स्टार्ट कर दें जो लोग आपको किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाने का काम कर सकते हैं। समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। समाज जागरूक होगा, हम स्वयं जागरूक होंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो बच्चियों के साथ में या बहनों के साथ में इस तरह की जो दरिंदगी होती है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए और उस पीड़ित परिवार के साथ में पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए जो इस समय इस दुख भरी घड़ी से गुजर रहा है। उसके साथ में पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए और जो इस तरह के आरोपी हैं उनको सज़ा दिलवाने के लिए उस परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी को खड़ा होना चाहिए। इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह से आरोपी तक पहुंचती है और आरोपी बचने के लिए क्या क्या जाल बुनता है, तो इस तरह की सभी घटनाओं को देखने के लिए आप खबर टुडे न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये हकीकत जो है आपको दिखाएं। जो हादसों की हकीकत, ये खास प्रोग्राम है, इसके ज़रिए आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सजग रहने के लिए आप लोगों से हम अपील करते हैं। क्योंकि इस तरह के जो तमाम कार्यक्रम हैं, आप टीवी चैनल पर खबरें देखते होंगे या बहुत सारे ऐसे सीरियल बनाए गए हैं जिनको आप देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल हो गया या इस तरह के जो तमाम सीरियल बनाए जाते हैं। तो ये हादसों की हकीकत जो प्रोग्राम है इसमें आज सिर्फ इतना ही, और इस तरह की तमाम जो खबरें हैं उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।